जी हाँ, नमस्कार भाइयों, आप लोगों का स्वागत है हमारे वेव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में। इवन एसएससी ही नहीं, कोई और भी एग्जाम्स हो तो इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसी को लेके हम इस समय कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस पर डे डिस्कस कर रहे हैं और अभी सिर्फ हम वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी ही हम इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे उस चीज़ की और लास्ट तक चलेंगे। जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये सारे वही वर्ड्स हैं जिनको एसएससी ने अभी तक पूछा है और या फिर तो पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो हम इससे पहले अपने कुछ सेशन कर चुके हैं, आज हमारा ये नेक्स्ट है। तो इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, इसको नोट करिएगा। कोई भी यहाँ पे आपको मिथ की स्टोरी नहीं बताई जाएगी। आपको प्रॉपर ये नोट करना है अपनी पूरी ईमानदारी से और इनको प्रॉपर कहीं न कहीं लिखना है और सेंटेंस वाइज बना के इनको लर्न करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठता है कि ये इंग्लिश वोकैब्स इतनी सारी लर्न कैसे, है ना? तो पहले सबसे पहले सर्च टैब में आप लोग डालते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। तो इसका सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो ये है कि आप उन सेंटेंस में उन वर्ड्स को अरेंज करिए और उसके बाद में लर्निंग स्टार्ट करिए, ठीक है? अब हम चलते हैं, देखते हैं अपना आज का हमारे पास वर्ड्स क्या-क्या है। मैंने आपसे कहा एसएससी पूछ चुकी है 2023 में, 2023 में इनको पूछा गया है, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है फिर से आना है। मैं उनसे रिलेटेड सारे वर्ड्स मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एंड मेकिंग द प्रॉमिस कि अब जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये वर्ड्स आपको जरूर फेस होंगे, जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है और कुछ मेरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास आज दिया है, द वर्ड इज इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या हुआ? एक वर्ड, इससे मैं रिलेटेड एक वर्ड में बनाता हूँ। मैंने कहा कोई वर्ड है एक्सपेक्शन, ठीक है? एक वर्ड हो गया इंसेप्शन और एक वर्ड है जो मैंने बोला है दैट इज इंसेप्शन, ठीक है? और इससे कई सारे रिलेटेड वर्ड्स भी बन सकते हैं, बट वर्ड हमारे पास इंसेप्शन। एक तो हमें समझना पड़ेगा इंसेप्शन का मतलब क्या होता है। इंसेप्शन अगर हम बोले तो वो वर्ड मतलब जेनेसिस है। जेनेसिस है मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग। स्टार्टिंग होना ही इंसेप्शन कहलाता है ना? ये स्टार्टिंग होना किसी चीज की इंसेप्शन कहलाता है। फिर मैंने बोला कि जैसे वर्ड है इंसेप्शन, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या आ गया? किसी चीज की स्टार्टिंग। किसी भी चीज की स्टार्टिंग, है ना? किसी भी चीज की स्टार्टिंग है मतलब वो क्या है? उसकी इंसेप्शन है। मैंने बोला इंसेप्शन तो मतलब वो हो गया कमेंट्स। क्या हो गया? कमेंट्स। अब कमेंट्स का मतलब क्या हुआ? कोई चीज स्टार्टिंग से शुरू हुई और फिर लास्ट तक चलती रही साथ साथ। तो मतलब स्टार्टिंग से यानी कमेंट्स, यानी कि जहां से चीजें शुरू होती है, जहां से कम होती है चीजें, हम वहां से कमेंट्स वर्ड लेते हैं। तो द वर्ड इज कमेंट्स। कमेंट्स, है ना? मैंने बोला इंसेप्शन, स्टार्टिंग, कमेंट्स। एक और वर्ड मैं बोलूंगा दैट इज जेनेसिस। द वर्ड इज जेनेसिस। द वर्ड इज जेनेसिस, है ना? अब आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग किसी चीज की, कमेंट्स होना किसी चीज का, जेनेसिंग यानी किसी चीज की स्टार्ट होना। एक और वर्ड है दैट इज आउटसेट। द वर्ड इज आउटसेट। आउटसेट, हाँ, सेट है भाई। तो मैंने बोला द वर्ड इज आउटसेट, जेनेसिस, कमेंट्स, स्टार्टिंग एंड इंसेप्शन। यहाँ तो सिर्फ चार वर्ड्स हुए हैं। हम और भी हम इनसे रिलेटेड और भी कई सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस है मेरी कि जब फाइनल आपका पेपर होगा तो इन्हीं से वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? कुछ कुछ मेरी समझ में आता है कि ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और मुझे मिले भी हैं, ठीक है? आप चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो मैंने इन्हीं को कहा किसी चीज को क्रिएट करना। अब एक और वर्ड हम सीखते हैं इसका, किसी चीज को क्रिएट करना, लेकिन उसको क्रिएट करना इतने स्टार्टिंग लेवल पे, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोक्रिएशन। द वर्ड इज प्रोक्रिएशन। द वर्ड इज प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन, है ना? प्रोक्रिएशन करना, स्टार्टिंग करना, कमेंट्स करना, जेनेसिस, आउटसेट। इसका मतलब क्या हो गया? इंसेप्शन। इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज की शुरुआत करना, है ना? किसी चीज की शुरुआत करना। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने कहा इस वर्ड से रिलेटेड आप कुछ सेंटेंस बनाइएगा और उसको लिखिएगा प्रॉपर और उसको नोट करिएगा। तो वर्ड सेंटेंस है इंसेप्शन, है ना? इंसेप्शन, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइएगा और फिर सोचिए उस सेंटेंस में ही इस वर्ड को फिट करिए और फिर देखिएगा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे ये सारे के सारे वर्ड्स आप पुट अप करिए और फिर इनको लर्न करिएगा याद से। आप चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है?
तो नेक्स्ट वर्ड है एबुलिएंट। तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, द नेक्स्ट वर्ड इज एबुलिएंट। इसको समझना पड़ेगा। मैंने कहा एबुलिएंट है मतलब वो क्या है, बहुत खुश है ना। वो क्या है, बहुत खुश है, मतलब वो चीयरफुल है। क्या बोल सकते हैं हम उसको, चीयरफुल बोल सकते हैं। द वर्ड एबुलिएंट मीन्स क्या होता है, चीयरफुल। हाँ, एक लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ पे एफ यू डबल एल का यूज कर देते हैं, और यही चीज को लेके एसएससी पूछती है। बस इतने ही सारे वर्ड्स ले लिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें स्पेलिंग एरर बताइए, है ना। तो मैंने कहा एबुलेंट मतलब क्या होगा, किसी चीज का चेयरफुल, यानी कि कोई बहुत आनंदमयी चीज है ना, बहुत उसमें मजा आपको मिल रहा है, तो वो वर्ड है चेयरफुल। फिर मैंने इसके अलावा एक वो और वर्ड मैंने बताया, दैट वर्ड इज जुबिलेंट। जुबिलेंट, द वर्ड इज जुबिलेंट। अब मैंने कहा इसके अलावा एक और वर्ड है, वो है इलेटेड। द वर्ड इज इलेटेड, इलेटेड, है ना। हमने बोला एबुलिएंट का मतलब क्या हुआ, चीयरफुल, जुबिलेंट और इलेटेड। एक और वर्ड हम इसका लिखेंगे, दैट इज एक्सिलरेट। एक्सिलरेट, है ना। हमने आपको बताया ये सारे वर्ड्स, जस्ट फॉर मिनट, एक्सीएल ए आर ए टी, ठीक है। हमने बताया आपको ये सारे वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो इसमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लग रहा हो, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, और ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं, रिवाइज कर करके पूछे गए हैं, तो इनके फिर से पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा एक और वर्ड आप अगर अपनी तरफ से बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। द वर्ड इज हैप्पी, द वर्ड इज यूलोजी। वेट, यूलोजी की जगह पे मैं एक और वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, यूलोजी की जगह पे मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूफोरिक। यूफोरिक, हाँ, यूफोरिक। इसका मतलब क्या होता है, ये जो यूफोरिक होता है वर्ड, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब वहां पे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। द वर्ड इज यूफोरिक, क्लियर है। अब हमने कहा कि इनको भी उसी तरह से यूज करिए, एबुलिएंट, है ना, चीयरफुल, जुबिलेंट, इलेटेड, एक्सिलरेट, हैप्पी एंड यूफोरिक, एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स आप जरूर लिखिएगा, कहीं नोट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट वर्ड इज द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको बहुत कम ही मनी है उसके पास, बहुत कम मनी है, मतलब उसकी सिचुएशन भी बहुत ज्यादा वेस्ट है, बहुत खराब है उसकी सिचुएशन, तो हम क्या बोल देंगे, वो पर्सन कैसा है, डेस्टिट्यूट। उसकी कंडीशन कैसी है, डेस्टिट्यूट कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग समझ रहे होंगे। तो डेस्टिट्यूट का सबसे पहले मैंने बोला तो वो हो गया इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड, है ना। मैंने बोला वो वर्ड क्या हो गया, इम्पॉवरिश्ड। इसके अलावा मैंने डेस्टिट्यूट का एक और मीन बताना है, दैट इज डेस्टिट्यूट मतलब मैंने बोला इम्पॉवरिश्ड, और अगर एक और वर्ड इसका लिखें, द वर्ड इज पुअर। वर्ड क्या है, पुअर। डेस्टिट्यूट मतलब इम्पॉवरिश्ड है, पुअर है, वो पॉपर है। पॉपर क्या है, वो पापर है। द वर्ड इज पापर, हाँ। फिर इसके अलावा मैंने कहा डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इम्प्रोविज्ड, पुअर, पॉपर। अब एक बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है, यहाँ पे एक वर्ड है जो मैं बोलूंगा, मैंने बोला इंडिजेंट, इंडिजेंट, इंडिजेंट। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, एक वर्ड होता है इंडिजेंट और एक वर्ड होता है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है नेटिव, यानी कि जो अपने देश का होता है, स्वदेशी, है ना, इंडिजेंट। लेकिन ये है, वो इंडिजिनस होता है, लेकिन ये वर्ड है इंडिजेंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वो पुअर है, डेस्टिट्यूट है, पुअर है, इम्पोवरिश्ड है, पुअर है, और पुअर तो मैंने लिखा ये पॉपर भी है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंट। क्लियर है। तो आई थिंक ये सारे के सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, परिचित रहे होंगे, और अगर नहीं है तो ये फिर आपके लिए न्यू है, इनको याद करिए। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास। द नेक्स्ट वर्ड इज डायलिटेंटी। द नेक्स्ट वर्ड इज डायलिटेंटी। द नेक्स्ट वर्ड इज, जस्ट 1 मिनट, इसको प्रोनाउंस करिएगा, DIL, ठीक है, डबल एल। उसके बाद में हम इसे क्या पढ़ेंगे, डेल, ठीक है। ई को हम अलग पढ़ेंगे और टेंटी अलग हो जाएगा।
तो क्या हो गया, dilettante. The word is dilettante, है ना, not dilettante, this is dilettante. तो dilettante का मतलब मैंने कहा, dilettante इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग समझिएगा। मैंने कहा अगर कोई वर्ड ऐसा है या फिर कोई बॉय अगर ऐसा है तो वो, अगर मैं उसको dilettante बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो क्या है, अभी उस फील्ड में नया है। तो नए नए से मतलब वो अभी क्या है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड। क्या लिखेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड है ना, इसी को हम क्या लिखेंगे, नोवेस। नोवेस है ना, इसी को हम लिखेंगे इन एक्सपीरियंस्ड या फिर तो लिखेंगे नोवेस। इसी को हम लिखेंगे टायरो। टायरो। और इसी को हम लिखेंगे, देखिए अगर कोई मैच्योर है मतलब वो पूरी तरह से बातों को समझ सकता है, लेकिन कोई इमेच्योर है तो हम लिखेंगे इमेच्योर। इमेच्योर है ना, मैंने बोला टैरो है, नोविस है, इनएक्सपीरियंस्ड है और इमेच्योर है। इमेच्योर मतलब क्या हो गया कि वो अभी उसको समझ नहीं है। एक और वर्ड है, द वर्ड इज अमेच्योर। अमेच्योर, क्लियर। यहाँ पे इशू क्या होगा, जस्ट वो मिनट, EUR, हाँ। यहाँ पे इशू क्या होगा, आपसे आपसे मोस्टली यहीं पे गलती करवाई जाएगी इस वर्ड में, ठीक है। एक और वर्ड है, दैट इज ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, the word is greenhorn, inexperienced, novice, taro, immature, amateur, ठीक है, ग्रीन हॉर्न, या फिर तो हम क्या बोलेंगे इसको, dilettante, है ना। तो ये वर्ड वो सारे के सारे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके आने वाले रिसेंट एग्जाम्स में। तो जरूर ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और इनसे जरूर ही आपका सामना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इनको प्रॉपर यूज करिए, एक नोट बनाइएगा, इन वर्ड्स को लिखिएगा और याद करिएगा इन सेंटेंस फॉर्म में, एक सेंटेंस फॉर्म में यूज करिएगा इनको, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, हाउ टू लर्न वोकैब्स, तो वोकैब का मैंने सोल्यूशन दिया कि वोकैब लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको हिंदी में पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर हिंदी में आप इनको पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप इनको याद नहीं कर सकते। तो करना क्या है फिर, आपको मैंने बताया है कि इनको सेंटेंस वाइज लिखना है और सेंटेंस बनाना है अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद में क्या करना है, इनको लिखना है, प्रॉपर आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, ये वर्क एक दिन नहीं, आपको पढ़ ही जाना है। और एक जरूरी काम है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर भाई साहब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, इसको अपना जितना आप लव शो ऑफ करेंगे वो उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, उतना ही हमें और मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। Thank you so much. Have a nice day.